डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं। मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। मैं नहीं जरा मैं बताता हूँ प्लीज 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 अभी सुनो साहब, मेहरबानी करें आप। जी मुशाहिदुल्लाह खान तशरीफ रखें। मुशाहिदुल्लाह प्लीज तशरीफ रखें। तो जी दोस्तों, ये वो नुमाइंदे हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, हम इन्हें वोट देते हैं और ये आपस में इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। एक दूसरे को ये किन अल्फाजों से बुला रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ज़रा इस बात पे गौर कीजिए। आगे वीडियो मुकम्मल देखें तो पता चले। एमएनए साहिबान, सेनेटर साहिबान तशरीफ रखें। जी एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं। मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मुशाहिद साहब प्लीज। जी अब बात तो करने दे। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। मैं नहीं प्लीज मैं बताता हूँ प्लीज 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 अभी सुनो आप तशरीफ रखें। प्लीज प्लीज तशरीफ और 2 टके गए और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें। चाहे जी 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 नहीं हो माइक दो मैं जी बैठे जी। चाहे तशरीफ रखें जी। तशरीफ रखें। मुशाहिदुल्लाह प्लीज तशरीफ रखें। कर रहा हूँ मैंने किसी को, मैं कल से बैठा हुआ हूँ। प्लीज प्लीज मिनिस्टर साहब आप तशरीफ से बैठ। जी तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंस गए। फवाद साहब तशरीफ रखें प्लीज। फवाद साहब आप तशरीफ रखें प्लीज। जी कल भी 11 बजे इजलास था। हमारे वजीर आजम साहब 3 बजे आए थे। इतनी तो फ्लाइट डिले कभी PIA की भी नहीं हुई जितनी हमारे वजीर आजम की। 6 घंटे फ्लाइट डिले हो गई। हम तो PIA को रोते थे। जी मिनिस्टर साहब तशरीफ। मुशाहिद साहब आप जो शहद से भरपूर एक तकरीर हुई है, उसके बाद भी आप मुझे ये कह रहे हैं। कितनी मीठी मीठी तकरीरें हो रही हैं, तो आप हौसला रखें ना, हौसला भी पैदा करें ना मेरे भाई। ऐसे थोड़ी है। आप खुद ही तो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। तो इसका जवाब तो हमें देना है ना कि आपने हमला करना है या नहीं करना। और मैंने कल पहली दफा ये महसूस किया कि हम अपोजिशन से पूछा जा रहा है कि मैं क्या करूं। भाई बाकी काम ये है, हमसे क्या पूछते हो। इलाज है हर बात का। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन के, ये जो अपोजिशन बैठी हुई है ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। इसलिए कि यहाँ पे कोई पुतलियां नहीं बैठी हुई, यहाँ पे कोई सिलेक्टेड नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और मसला कश्मीर अगर होगा या हिंदुस्तान की जब भी बात होगी तो पूरा पाकिस्तान एक होगा। उन फौजियों के हम साथ हैं जो सरहदों पे हमारे कल की जंग लड़ रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आपने जब तकरीर की थी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एरिना स्टेडियम में और आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, उस वक्त तो हमसे नहीं पूछा था कि मैं क्या करूं, वरना हम उस वक्त बता देते ना। आपने जो अब पता लग रहा है, जो आपने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, वर्ल्ड कप तो स्टेडियम के अंदर जीता जाता है ना। ये कप का ताल्लुक स्टेडियम से होता है। और स्टेडियम में आपने जो कपड़े धोए थे वहां पे, उसका वर्ल्ड कप आपको मिल गया। आपने कहा कि मैं इनसे टीवी ले लूंगा, मैं इनसे AC ले लूंगा, मैं इनको तकलीफ दूंगा। आप इनकी सेहत, कश्मीरी है ये बड़ी शहद से भरपूर जो है ना तकरीर है भाई, मिठास ही मिठास है, फिक्र नहीं करें आप। और कल जिस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मुसल्लह अफवाज को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं ISI को ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं दीगर अदारों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि पूरी पाकिस्तान आपके साथ है, आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ी हुई है। लेकिन जो एक पार्टी का वजीर आजम है उसके साथ नहीं खड़ी हुई। वजीर आजम एक पार्टी का नहीं होता। वजीर आजम बाहर जाके
लोगों का मजाक नहीं उड़ाता, अपने सियासी लीडरों के खिलाफ तकरीरें नहीं करता, और अब बड़े तहमकाना अंदाज में आप कहते हैं कि एक पेज पे आ जाएं। आप मतलब पेज पे लाते भी हैं और तहमकाना अंदाज में बात करते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आ जाए कश्मीर की। शायद वाली तकरीर सुनी ना अभी, हम बोले कोई, हमको बोले। बात यह है कि हमसे ये पूछा ना कि मैं क्या करूं, तो हम आपको तरीका बता सकते हैं कि आप क्या करें। नहीं, इस्तीफा क्यों दें? इस्तीफा नहीं दें, बिल्कुल यहां पे बैठे हैं आप। बात यह है कि आप जिस वजीर आजम मोदी को मिस कॉलें मारते हैं और वो अटेंड नहीं करता, यही मुल्क था, यही लोग थे, यही हुकूमतें थी, यही इख्तदार था। अटल बिहारी वाजपेयी भी चल के आया था, मोदी भी चल के आया था, और कश्मीर की बात भी हुई। और अगर इनको पट्टा डालेंगे, इनको आप देखें ना, बहुत ज्यादा नो क्रॉस टॉक प्लीज, टाइम जाया हो रहा है मुशाहिद साहब। और ये नहीं, पट्टा मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, खामोश तो कराओ ना। नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। वो एक्सपंज कर दिए जी, तशरीफ रखें मेरे साहब, तशरीफ रखें। खामोश रहो। अच्छा, पट्टा वापस ले लिया, वो एक्सपंज कर दिए जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। वापस ले लिया ना, अब क्या करें? एक्सपंज कर दिया है जी, प्लीज। तो यारों ने कौन चुप करके बैठे ना, मैं तुमसे इन्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं वो बातें सारी वापस ले। चले जी, उन्होंने वापस ले ली। और क्या करूं मैं? बात यह है कि बगैर कुछ किए जब चीजें मिल हाथ में आ जाती हैं तो फिर ऐसे ही होता है। हम तो यहाँ पे मारे खा के अभी कहते हैं कि जी सारे एक हो जो, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, और फिर कहते हैं जी एक हो जो। भाई एक तो होने को तैयार है, लेकिन एक होने के लिए कोई खैर सगाली की फिजा पैदा करनी पड़ती है ना। और खैर सगाली की फिजा देखें, मोदी सर के बल चल के आएगा, उसका फार्मूला सिर्फ कोट लखपत जेल में है, वहां चले जाएं। जमान पार्क से कोट लखपत जेल का फासला कोई ज्यादा नहीं है। जरदारी साहब के पास चले जाएं, आपको कोई ना कोई ऐसा फार्मूला बनाए, आपकी कॉल को जो है ना अटेंड जरूर करेंगे, इतना मुझे यकीन है, और ये मसला भी हल हो जाए। आप मतलब कि आप जब लोगों को गालियां देंगे फिर आप अकेले रह जाएंगे। हमें अच्छा तो नहीं। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने बड़ा इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। वो है ना कि डूब कर वक्त के अंधेरों में एक नया आफताब उभारा है। हमने अपने लहू के छींटों से रंग शामो सहर निखारा है, और खाको खस में घिरी फिजाओं को रंगो बू का पता दिया हमने। कायनात एक दश्ते वीरा थी, गुल बदामा बना दिया हमने। आप हमसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। अभी एक आध मिनट है, मुशाहिदुल्लाह खान करना पड़ेगा थोड़ा। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मेरा ख्याल है ये आप सुन रहे हैं इनकी बातें। प्लीज आप लोग अपने मुशाहिदुल्लाह खान साहब को कंक्लूड करने दें जी। मुजाहरा कर रहे हैं, करते रहे, मैं नहीं करूंगा उस तरह से। थे हम ही जान जिस तमद्दन की, उस तमद्दन ने डस लिया हम। करते रहे आप बातें, हमें क्या है भाई। बात यह है कि आप वर्ल्ड कप लेके आए, अमेरिका में तो वर्ल्ड कप में फंसा हुआ था, वर्ल्ड कप आप लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। आप वर्ल्ड कप लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने आपके साथ बातें की, सारी दुनिया ने सुनी, लेकिन कॉरिडोर में जो आप उनके साथ चल फिर रहे थे वो किसी को नहीं पता। वो भी बताए, वो नहीं बता, वो वर्ल्ड कप उसी का है, ये मैं आपको बता दूं कि वो जो व्हाइट हाउस में चहलकदमी हुई थी ना, सारी बातें वहीं पे ही हुई थी, और वो उस बातों का नतीजा देखें क्या है। वे वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं ना, अब उनसे कहें ना कि ये हिंदुस्तान ने जो कुछ किया इस पे बयान तो दें कोई। आप सी पैक को रोल बैक करते हैं
और उसके बाद ख्वाहिश ये है कि चाइना आपके लिए बयान देगा। चाइना ने लद्दाख के लिए दिया है, मैं ज़्यादा गौर से पढ़ता हूँ बयान, उन्होंने आपके लिए नहीं दिया, उन्होंने लद्दाख के लिए दिया है। और इंडिया में जो यूएई का एम्बेसडर है उसने आपके खिलाफ दिया है, जिनकी आप कल ड्राइविंग करते रहें। जनाबे वाला, मैं हर चीज़ पे मेरी नज़र होती है, मुझे ना बताएं कि फलाने ने बयान दिया है या फलाने ने नहीं दिया, मुझे सब पता। और भी बहुत सारे लोगों के मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज कंक्लूड करें। नहीं, मैं तो कंक्लूड ही कर रहा हूँ। मैं तो ये कर रहा हूँ, देखें कल जो बात हुई, मैं ये चाहता हूँ आज भी, अब भी चाहता हूँ कि भाई बात आप करते कोई थोड़ी सी लजालत हो। जब आप इकट्ठा करना चाहते हैं उस वक्त तो तहमकाना अंदाज तो नहीं होता ना। तो गरूर किस बात का है, बांकपन किस बात का है, कौन सी आपने यानी कि जंग जीत ली है जो आपको गरूर है कि जनाब आप तहमकाना अंदाज में अपोजिशन से बात करते हैं, वो मेरा टन दे, ऐसा तो ना करें ना। बड़ी मेहरबानी, 15 मिनट से ऊपर हो गया है। मैंने आपको अगर वोट नहीं दिया तो 21 ये मिनट तो हो ना करें ना मेरे गए, साथ। 21 मिनट हो गए। मुशाहिद साहब थैंक यू। आसिफ जरदारी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरा सारा टाइम हाजिर है, उनसे पूछ लें। अगर मैं बैठ जाऊं मैं बैठ जाऊंगा। नहीं तो आप बोलें तशरीफ रखें। वो क्या कह रहे हैं जरदारी साहब, पूछ लीजिए। वो आप देखें ना, सिफारिश आपने खुद ही सिफारिश करवा दी। मैं अब सिफारिश करवाइए तो थोड़ा 10 मिनट बर्दाश्त कर ले, मैं उसके बाद बैठ जाऊँ। जी खत्म है, तेज करता हूँ मैं। जी मैं यही कह रहा हूँ जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज ये वाइंड अप कर रहे हैं, 1 मिनट। ये जो मसला है कश्मीर है, उसके मैं ये कहना चाहता हूँ, तशरीफ रखें, बस वाइंड अप हो रहा है जी। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। निक्सल बॉडी की तहरीक भी चल रही है, माओइस्ट की तहरीक भी चल रही है, त्रिपुरा में भी अलहदगी की बातें हैं, नागालैंड में भी अलहदगी की बातें हैं, खालिस्तान में भी अलहदगी की बातें हैं, मणिपुर में भी अलहदगी की बातें हैं। तो अगर कश्मीर में वो इस तरह से करेंगे तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब हमें अपनी पॉलिसी में जोहरी तब्दीली करनी पड़ेगी। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं इशारतन बातें कर रहा हूँ। इंडिया अगर इस तरह की हरकतें, वो तो मार रहा है ना, हर एक को मारता है, औरतों को दरख्तों से लटका लटका के मार रहा है, बच्चों को कुल्हाड़ियों से काट काट के मार रहा है, खून आशाम हुए हैं मोदी सरकार। लेकिन कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कल को आप डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आपका सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जनाबे वाला, मैं वो बात नहीं करूंगा, उसमें मैं चंद शेर सुना देता हूं आपको जो कोई। बड़ी मेहरबानी मुशाहिदुल्लाह खान साहब। ये क्या तरीका है, ये क्या तशरीफ रखें, बस खत्म हो गई जी, स्पीच खत्म कर दी। तशरीफ रखें जी, ये क्या तशरीफ रखें। अब्बासी साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मैंने इनको डिस्टर्ब किया है, जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेहरबानी करेंगे। देखिए, मुझे 3-4 मिनट इनसे कहें शोर ना करें, मैं खत्म कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हालात ये हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब वाइंड अप कर दे प्लीज, मेहरबानी करें। और इनको तो बंद करें, वो तो मैं करूंगा। तशरीफ रखें जी। जी मैं नहीं करने दे रहे बात। मैं 2 बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये कौम एक पेज पे आ जाए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज नवाज शरीफ जेल में क्यों है, मोहसिन पाकिस्तान। आज मरियम के ऊपर, मरियम को क्यों टीवी पे नहीं दिखाया जाता, उसके लाखों के जलसों का बाइकाट क्यों किया जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने 1 करोड़ मकानों के वादे करके लोगों को क्यों रुलाया है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपको आखिर में सुन ले 1 सेकंड, कि जमी बेच डाली, जमन बेच डाला, लहू बेच डाला, थैंक यू मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत और किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा। शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, और किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, मेरी जाए मरकज कफन बेच डाला, और मैं रोटी में कपड़ों में उलझा रहा, एक नशाई ने मेरा वतन बेच। जनाब आसिफ अली जरदारी।